ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। हमारा राज्य केला उत्पादन के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है और इसकी बागवानी से किसानों को अच्छा मुनाफा भी मिल जाता है। तो प्रदेश के जो किसान इस समय केला के नए बाग लगाना चाहते हैं, वे भरपूर उत्पादन के लिए इसकी कौन कौन सी उन्नत किस्मों का चुनाव करें और केले की रोपाई करते समय किन किन जरूरी बातों का ध्यान रखें, इस बारे में जानकारी लेते हैं कृषि विज्ञान केंद्र जिला बांका के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर मुनीश्वर प्रसाद से। आज मैं किसान भाइयों को बताना जा रहा हूँ कि केले की उन्नत खेती कैसे की जाए। जैसे देखा जाता है कि आम के बाद केले का महत्व बहुत ही हमारे देश में ज़्यादा है और इसका उत्पादन भी हमारे यहाँ 40 से 50 टन प्रति हेक्टेयर होती है। और केले की खेती किसान अगर करते हैं तो बहुत ही अधिक आर्थिक लाभ उसको मिलता है। सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है कि केले की खेती हम जब भी करेंगे तो हम पूरे वर्ष में केवल गर्मी और थोड़े जाड़ा को छोड़ करके हम सभी समय पर लगा सकते हैं, लेकिन उसमें भी सबसे अच्छा समय जून से लेकर के अगस्त माह में अगर आप केले की खेती करना शुरुआत करेंगे तो ये सबसे अच्छा रहता है। तो सबसे पहली बात है, किस्मों का चुनाव करना अति आवश्यक होता है कि हम कौन सी किस्मों को लगा रहे हैं। अगर आप लंबे पौधे वाली किस्में लगा रहे हैं तो जैसे अल्पान हो गया, चंपा हो गया, मालभोग हो गया, रोबस्टा हो गया, शकरचीनिया हो गया, ये सब को लगा सकते हैं। अगर आप बौनी किस्मों में जाना चाहते हैं तो कैवेंडिश ग्रुप को जा सकते हैं, G9 को आपको चुनना पड़ेगा। लेकिन इसके साथ भी कुछ किसान लोग सब्जी केले की भी खेती करते हैं, जिसमें बत्तीसा हो गया, बिलोला हो गया, कचकेल हो गया, ये सब है, मुठिया हो गया, ये सब किस्मों का चुनाव करके आप इसकी खेती उन्नत कर सकते हैं। अगर टिश्यू कल्चर पौधे हैं तो बहुत ही अच्छा रहेगा कि अगर टिश्यू कल्चर नहीं तो शक्कर के द्वारा जो पौधे निकाले गए हैं, जिसका आधा किलो से 1.25 किलो का वजन होता है, उसको आप उपयोग में ला सकते हैं। लेकिन जो शक्कर के पौधे होते हैं उसको उपचारित करना अति आवश्यक है। उसको उपचार के लिए आप क्लोरीपैरीफास नाम का जो दवा है उसको 2 मिलीलीटर और बेबिस्टीन 2 ग्राम प्रति लीटर के पानी के दर से घोल बना लेंगे। उसमें कम से कम 10 से 15 मिनट तक उस कंद को आप डुबाने के बाद उसे एक छायादार स्थान पर 2-3 घंटे के लिए रख दीजिए कि वो सूख जाए। उसके बाद ही आप उसकी रोपाई करेंगे। गर्म एवं सम जलवायु केला की खेती के लिए उत्तम होती है। अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में केला की खेती सफल रहती है। जीवांश युक्त दोमट एवं मटियार दोमट भूमि जिसमें जल निकास उत्तम हो उपयुक्त मानी जाती है। भूमि का पीएच मान 6 से 7.5 हो तो इसकी खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है। खेत की तैयारी के लिए 4-5 गहरी जुताई करके भूरा भूरा बना लेना चाहिए। मई माह में खेत की तैयारी कर लेनी चाहिए। इसके बाद खेत में गड्ढों को तैयार करके रोपाई की जाती है। भूमि की उर्वरता के अनुसार प्रति गड्ढा गोबर की खाद 10 किलोग्राम, नीम की खली 250 ग्राम, 300 ग्राम नत्रजन, 100 ग्राम फास्फोरस तथा 300 ग्राम पोटाश की आवश्यकता पड़ती है। फास्फोरस की आधी मात्रा पौधरोपण के समय तथा शेष आधी मात्रा रोपाई के बाद देनी चाहिए। ये गड्ढे का आकार जो है 50 सेंटीमीटर लंबाई, चौड़ाई या गहराई में होगा, जिसको आप अच्छी तरह से खोद करके रख लेंगे गर्मियों के समय में। और उसके 15 दिन के बाद जब उसमें गड्ढे में आप जब थोड़ा गड्ढा 1-2 पानी ले लेगा, लग जाएगा उसमें, गड्ढे दब जाएंगे थोड़े, तो आपके खेत 15 दिन के बाद लगाने लायक तैयार हो जाएंगे। और उसके बाद आप पौधे को उस पे लगा देंगे। गड्ढों को धूप में खुला छोड़ दें, इससे हानिकारक कीट मर जाते हैं। रोपाई के समय पॉलीथीन बैग को अलग कर लिया जाता है। इसके बाद पौध की रोपाई 1.5 मीटर गुणा 1.5 मीटर पर करें। जड़ों को गड्ढे के मध्य में रोपित करें और मिट्टी के आसपास अच्छी तरह से दबाएं। 1.8 गुना 1.8 की दूरी पर, लगभग 1.25 मीटर की दूरी पर अगर आप केले को लगाते हैं तो बहुत ही अच्छा रहता है। लेकिन इसकी दूरी आप बढ़ा भी सकते हैं, 2 गुने 2 मीटर भी रख सकते हैं और 1.5 गुना 1.5 मीटर पे भी रख सकते हैं। जब लग जाएंगे आपके पौधे तो सिंचाई करना आवश्यक है। अगर आप सिंचाई करते हैं तो बहुत ही अच्छा रहता है उस समय। लेकिन बरसात होती रहती है, उस समय अगर सिंचाई की नहीं भी ज़रूरत है, फिर भी आप थोड़ी थोड़ी सिंचाई ज़रूर दें।